Good morning, friends. Today we are going to learn a new poem. The name of this poem is The World is Mine. The world is mine. In हिंदी में अगर हम इनको बोला जाए तो ये पूरी दुनिया किसकी है? हमारी है. In this poem, the poet Joy Lowlett Crawford had given us a very important and very inspirational message. What is the message? The poet gives us that the message that whatever we have or whatever we possess, we should be satisfied in that. We do not feel jealous about what we don't have after seeing or after looking others. म्हणजे इसका अर्थ क्या होता है मित्रों? भगवान ने, अल्लाह ने अपने को जो जो बरकत दी है, मतलब सोचो कि अल्लाह ने हमें 2 हाथ, 2 पैर, आँख, कान सब ठीक ठाक दिया है, फिर भी हम क्या करते हैं? दूसरे लोगों को देखकर हम जलते हैं. दूसरे लोगों को देखकर हमें लगता है कि हमें इस प्रकार से ये चीज़ें मिलनी चाहिए. तो ये हमारे मन में नहीं होना चाहिए. हमें जो भी अल्लाह ने दिया है, जो भी भगवान ने दिया है, उसमें हमें समाधान मानना चाहिए और जो भी हमारे पास है उससे अच्छा कैसा करना चाहिए, इसका ख्याल हमें रखना चाहिए दोस्तों. ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी इंस्पिरेशनल पोएम विथ 3 or 4 एग्जाम्पल. दे हैड गिवन अस द होल आइडिया हाउ यू शुड बी सेटिस्फाइड in your life. Okay, let's start the poem. But before start the poem, I want to show you some pictures. मतलब ये पोएम शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ पिक्चर दिखा सकता हूँ. You can see here a boy who is deep, who cannot see the world which we can see. We can see the whole world, but this poor guy cannot see the world. So let's see the another picture here. Here is a picture of a girl who don't have her hand. She don't have her hands, friend. Then also she is happy. Then we can see the third film that at your age. यहाँ पर देखो आप कि ये एक छोटा सा बच्चा इतना बड़ा वजन ढहा के ले जा रहा है. तो इस प्रकार की परिस्थिति लोगों पर है. ठीक है, ये बच्ची देखो आप, ये बच्ची क्या कर रही हैं? ये बच्ची काम कर रही हैं. इट इज़ कॉल्ड अ चाइल्ड लेबर. और ये बच्ची बचपन से ही स्कूल न जाते हुए काम कर रही है. इस प्रकार की स्थिति है. ये बच्चे देखो किस प्रकार से कुपोषित हैं. ये बच्चे को खाने को अन्न नहीं है. यू कैन सी दे डोंट हैव इनफ फूड to fulfill their need of their stomach, okay, or their body. So this kind of situation so many people have. You can see here this boy is collecting some bottles so that he can live himself. मतलब वो खुद को अच्छे से मतलब उधर निर्वाह कर सके, उसलिए वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है. तो यहाँ से with this example, so friends, I had shown you so many examples of boys and girls, small kids of boys and girls, and you can see they have lack of something which you don't have. You have everything with you. God has blessed you. मतलब भगवान ने आप पर अच्छे से जो कहते हैं ना दया की है, जो कृपा दृष्टि रखी है, जिसके वजह से आपको भगवान ने, अल्लाह ने सब कुछ जो है नेमत की है. तो इस वजह से हमें अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए. अभी मैंने आपको जो इमेजेस दिखाई थी उसमें आपने देखा है किस प्रकार से जिनको माँ बाप नहीं होते उनको बचपन में काम करना होता है. तो वही भगवान कह रहे हैं कि आपको जो भी आपके पास है उसमें आपको सेटिस्फाइड होना चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट द पोएम. वी विल सी द फर्स्ट स्टांजा ऑफ द पोएम. टुडे ऑन अ बस I saw a lovely girl with silken hair. I envied her. She seemed so gay and I wished I was so fair. When suddenly she rose to leave, I saw her hobble down the aisle. She had one leg and wore a crutch. But as she passed, a smile, "Oh God, forgive me, I whine, I have 2 legs, the world is mine." In this poem, the poet, what is the poet Joy Lowlett Crawford, when she was traveling through a bus, she saw a lovely girl
विच हेयर इज़ सिल्कन हेयर। सिल्कन हेयर मतलब जो अपन रेशमी बाल है, वो जब लेखिका अपने बस से सफ़र कर रही थी तब उसने एक सुंदर लड़की देखी, ब्यूटीफुल गर्ल देखी जिसके बाल रेशमी थे। आई एनविड हर, एनविड मतलब क्या आता है, उसे उस पर जेलस फील हुई। किस पर? उस लड़की पर। बिकॉज ही वॉज सो ब्यूटीफुल दैट पोएट जेलस ऑन हर। शी सीम सो गे, गे मीन्स यहाँ पर बहुत ही खुश लग रही थी वो। कैसी लग रही थी वो लड़की? बहुत खुश लग रही थी। एंड आई विश्ड आई वॉज सो फेयर, और उसे देखकर जो कवियत्री थी उन्हें भी ऐसे लग रहा था कि मैं भी काश इतनी गोरी सुंदर होती। तो उन्हें देखकर हमें भी कभी कभी ऐसे लगता है, दूसरे को देखकर मैं भी इतना सुंदर होता, मैं भी ऐसा होता। तो हम हमेशा खुद को ही कम लेते हैं, है कि नहीं? मेरे में ये नहीं है, मुझे भगवान ने काला बनाया। So in the same way, the poet is also thinking on herself. When suddenly she rose to leave, I saw her hobble. और जब अचानक से वो जो लड़की जो बहुत सुंदर थी वो उठी जाने के लिए, I saw her hobble. तो उसने लेखिका ने देखा कि वो हॉबल कर रही है। हॉबल यानी वॉक विद अ लिम्ब, मतलब वो लंगड़ कर चल रही है। कैसी चल रही है? लंगड़ कर। डाउन द आइल, आइल मतलब जो बस होती है, बस में हम देखते हैं कि दोनों सीटों के बीच में यहाँ पर पैसेज रहता है, जो जगह रहती है खाली, उसे आइल कहते हैं। तो वहाँ से वो लंगड़ कर जा रही थी। सी हैड वन लेग एंड वोर अ क्रच, उसके पास एक ही पैर था और उसने वो क्रच पहना। क्रच यानी क्या आता है? जो हम पैर में अपन प्रोटेक्शन के लिए पहनते नहीं क्या, वो जो जिनका पैर नहीं होता है उनको डॉक्टर बिठा कर देते हैं एक नकली पैर। ओ बट शी हैड स्माइल पास अ स्माइल, पर फिर भी इतने इसमें भी उसने लेखिका को एक स्माइल करके देखा। ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन। वाइन मीन्स जब मैं कंप्लेंट ऑफ समथिंग, जब अपन किसी की कंप्लेंट करते हैं ना, उससे वाइन कहते हैं। ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन। तो भगवान को कहने लगी, बाद में उसे समझ में आए, तो बेचारी लंगड़ी है, तो भगवान से कहने लगी, ओ गॉड, भगवान मुझे माफ़ करो, फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन, जब मैं कंप्लेंट करती हूँ आपसे तो मुझे माफ़ करो। आई हैव 2 legs, द वर्ल्ड इज़ माइन। मेरे पास तो मेरे 2 पैर है और ये पूरी दुनिया मेरी है। नाउ द पोएट फील दैट वाट एवर गॉड हैड गिवन हर, शी शुड बी हैप्पी इन दैट। मतलब जो भी भगवान ने उसको दिया, अभी उसने देखा वो लड़की बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन जब उसने देखा कि उसे चलने में तकलीफ़ है, उसका एक पैर नहीं है, तब उसे भगवान को उसने बोला कि मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मेरे पास तो दोनों भी पैर है, भगवान ने मुझे तो सभी चीज़ अच्छी दी है। तो उसने भगवान को माफ़ी मांगा। क्यों? क्योंकि वो भगवान से कंप्लेन कर रही थी इसलिए, और वो कहने लगी कि वर्ल्ड इज़ माइन। समझे बेटा आप? ओके, नाउ नेक्स्ट स्टैंजा वी आर गोइंग टू सी। किड्स प्लीज लुक एट दिस लाइन. दिस इज द लाइन ऑफ what we can say figure of speech. This line is a figure of speech. This line is repeated in the whole poem, so it is also called repetition. ये एक figure of speech हो सकती है दोस्तों, रिपीटेशन। आपको पता है ये लाइन कविता में बार बार रिपीट होती है, ये भी लिख सकते हो। और यही लाइन को देखो आपने कॉमा है, ओ गॉड, तो ये अपॉस्ट्रॉफी भी हो सकती है। 2 फिगर ऑफ स्पीच है ये, ठीक है। आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो। आप तो एक तो ये अपॉस्ट्रॉफी लिखकर डैश करके ये लाइन लिख सकते हो, या रेपुटेशन लिखकर डैश करके ये लाइन ऐसे लिख सकते हो। दिस लाइन इज रिपीटेड इन दिस पोएम इन ऑल द स्टांजास। इन दिस वे यू कैन राइट द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ दिस poem also. Okay, 1 mark, for 1 mark figure of speech are going to come in the exam, friends. So we will see now the next paragraph. And then I stopped to buy some sweets. The lad who sold them had such charm. I talked with him, he seemed so calm. If I were late, it would do no harm. And as I left, he said to me, I thank you, you have been so kind. It is nice to talk with folks like you. You see, I am blind. Oh God, forgive me when I whine. I have 2 eyes, the world is mine. Now, the poet now goes to one sweet shop. Sweet shop म्हणजे मिठाई की दुकान में गई कवित्री. And the lad means the boy, the लड़का, जो मतलब एक लड़का,
हु सोल्ड देम हैड सच चार्म। उसके चेहरा इतना आकर्षक था, उस लड़के का जो मिठाई बेच रहा था उसका चेहरा कैसी था, बहुत चार्मिंग था, बहुत आकर्षक था, बहुत मोहक था। एंड आई टॉक विथ हिम, और जब वो उनसे बात करने लगी, कवयित्री जो जॉय लवलेट क्रॉफर्ड जब उनसे बात करने लगी ना, ही सीम सो काम, तब वो इतना शांत था, काम मतलब शांत था। एंड इफ़ आई वेयर लेट, और वो ये भी नहीं समझ रहा था कि मुझे क्या हो रहा था, देरी, किसे देरी हो रही थी, कवयित्री को देरी हो रही थी दोस्तों। इट वुड नो हार्म, और उसमें कोई मतलब हानि नहीं लग रही थी। भले ही लेखिका को देरी हो रही थी, लेकिन वो इतने शांति से अपना काम कर रहा था कि उसमें कोई हानि नहीं लग रही थी मित्रों। आगे, एंड एज आई लेफ्ट ही सेड टू मी, और जैसी कवयित्री अपना जो स्वीट्स लेकर जा रही थी, he said to me, the boy said to her, I thank you, you have been so kind। वो कहने लगा कि I thank you, you have been so kind, मतलब आप कितनी दयालु हो, इसके लिए मैं आपको आभारी हूँ। It is nice to talk with folks like you। folks मतलब लोग, फोक्स मतलब क्या होता है, लोग या पीपल, मतलब आप जैसे लोगों से बात करके मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। यू सी आई एम ब्लाइंड, क्योंकि मैं क्या हूँ, अंधा हूँ। ये जो लड़का था जो बहुत मोहक था, जिसे भगवान ने बहुत सुंदर बनाया था, आकर्षक बनाया था, लेकिन साथ ही भगवान ने उसे एक कमी दी थी। वो कैसा था, आंखों से देख नहीं पाता था दोस्तों, अंधा था। ओ फिर लेखिका ने ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन, फिर से लेखिका ने भगवान को माफ़ी मांगी, क्योंकि वो उनसे कंप्लेंट कर रही थी कि इसे कितना आकर्षक आपने बनाया। फिर कहने लगी, आई हैव 2 eyes, गॉड हैज़ गिवन मी 2 eyes and the world is wine। You had understand this paragraph, friends. In this stanza, what the poet want to say, that when she gone to a sweet shop to buy some sweet, that time when she met the boy who was selling the sweet, he was so charming that she think that why God had not given me such charm. And but when she had seen that the boy was so calm, and he was not thinking that the poet is getting late, then also he was doing his work very gently, very calmly. As I left, he said, and when the poet is she is left leaving that place, that time the boy stopped her and said her, you are such a kind person that you had what you bear me, मतलब तुमने मुझे सहन किया, you bear me, and I would like to thanks for you all the thing that because I am a blind person, though I am a blind, you had supported me, and you, the people like you are very few in this world. And that time the poet know the reality of the boy। okay, तो आपको समझ में आया किस प्रकार से इसमें बताया गया दोस्तों। थर्ड स्टांजा देखते हैं दोस्तों। लेटर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट आई सॉ अ चाइल्ड विथ आइज ऑफ ब्लू। फिर आगे चलने के बाद लेखिका को एक लड़का दिखा जिसकी आंखें कैसी थी, ब्लू थी, नीले रंग की आंखें थी दोस्तों। ही स्टूड एंड वॉच द अदर्स प्ले, इट सीम्ड ही न्यू नॉट व्हाट टू डू। I stopped a moment, then I said, why don't you join the others, dear? He looked ahead without a word, and then I knew he could not hear. Oh God, forgive me when I whine. I have 2 ears, the world is mine. Here, जब आगे चलने के बाद लेखक एक स्ट्रीट से जा रही थी, एक रास्ते से जा रही थी, उसे एक लड़का दिखा, एक चाइल्ड दिखा जिसकी आंखें कैसी थी, नीली नीली थी। ही स्टूड एंड वॉच द अदर्स प्ले। वो लड़का वहाँ पर खड़ा होकर दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। इट सीम्ड ही न्यू नॉट व्हाट टू डू। ऐसा लग रहा था उसे पता नहीं वो खेल किस प्रकार से खेला जाता है, हो सकता है इस वजह से वो उन्हें खेलते हुए देख रहा था। आई स्टॉप अ मोमेंट, लेखिका कुछ क्षणों के लिए वहाँ रुकी। देन आई सेड, फिर वो बोली उस बच्चे से, वाई डोंट यू ज्वाइन द अदर्स डियर। डियर मतलब प्यारे, प्यारा, आप क्यों नहीं उन जो बाकी के बच्चे खेल रहे हैं उन्हें ज्वाइन क्यों नहीं करते, आप क्यों नहीं खेलते। ही लुक अहेड विदाउट ए वर्ड,
तो वो बच्चा कुछ न बोलते हुए आगे ही देख रहा था। मीन्स ही हैज़ नॉट गिवन एनी रिस्पॉन्स टू द पोएट वर्ड, मतलब जो कवि ने कवियत्री ने जो शब्द बोले उस पर उसी ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दोस्तों। आई न्यू ही कुड नॉट हियर, और बाद में लेखिका को पता चला कि वो ही कुड नॉट हियर मतलब वो सुन नहीं सकता है, वो बहरा है। तो इस प्रकार से मतलब दुनिया में बहुत से लोगों को भगवान ने बहुत सी कमियां दी है, ये से पता चलता है। ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई, फिर से कभी वही कुछ बोल रही है कि ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन, व्हेन आई एम कंप्लेनिंग प्लीज़ फॉरगिव मी, आई हैव 2 ईयर्स, आई हैव 2 ईयर्स एंड द वर्ल्ड इज़ माइन, मतलब मुझे तो भगवान ने दोनों कान दिए है एंड द वर्ल्ड इज़ माइन, सो आई एम सेटिस्फाइड व्हाट आई एम। The next stanza, with legs to take me where I will go, with eyes to see the sunset glow, with ears to hear what I would know. Oh God, forgive me when I whine. I am blessed indeed, the world is mine. Here the poet is telling now that with legs to take me where I will go, मीन्स भगवान ने मुझे पैर दिए हैं जिसको लेकर मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ। जैसी पहली इसमें उन्होंने सुंदर लड़की देखी जिसे पैर नहीं थे, तो अभी भगवान को वो शुक्रगुजार कर रही है कि मुझे आपने दोनों पैर दिए जिसकी वजह से मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मुक्त जा सकती हूँ। विथ आइज़, जो आँख आपने मुझे दिए है, आई कैन सी द सनसेट ग्लो, जो सूर्यास्त होता है उसकी चमक मैं देख सकता हूँ, जो सूर्योदय होता है उसे देख सकता हूँ, जो सूर्यास्त होता है उसकी चमक मैं देख सकता हूँ। विथ ईयर्स टू हियर, कान मुझे आपने सुनने के लिए दिए, वाट आई वुड नो, जो जिसके बारे में मुझे पता है, इसलिए मुझे माफ़ करो भगवान। ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन, आई एम सो ब्लेस्ड इंडीड, मैं सच में बहुत भाग्यवान हूँ। ब्लेस मतलब आपने मेरे पे बहुत कृपा दृष्टि रखी, मैं बहुत भाग्यवान हूँ सच में, बिकॉज द वर्ल्ड इज़ माइन। इन द लास्ट द पोएट feels that whatever God has given her, she should be blessed for that, and she should never complain to God, because God had given so many things to us that we should be happy with that. So आखिरी में मैं आपको ये कविता आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं जाते जाते आपको एक मतलब शेर बोलना चाहता हूँ। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, कुछ नहीं क्या करूँ ये संकल्प नहीं होता, कुछ नहीं क्या करूँ ये संकल्प नहीं होता, यह नहीं मिला वह नहीं मिला, यह नहीं मिला वह नहीं मिला, ये बातें दूर ही रखना दोस्तों, ये बातें दूर ही रखना दोस्तों, क्योंकि जो मिला उसका कोई विकल्प नहीं होता, उसका कोई विकल्प नहीं होता। इस वजह से मैं कहता हूँ जो मिला उसमें आप खुश रहिए, जो नहीं है उसके बारे में ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, जो भी दिया है उससे अच्छा करने का आप प्रयत्न कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, हम इसका अप्रिसिएशन देखेंगे और मैं आपको ठीक से अप्रिसिएशन लिख के दूँगा, ठीक है। धन्यवाद।